बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुज़म्मिल हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल नजम टीवी। ख़वातीन व हज़रात, आज वक्त हुआ चाहता है कि निंजा पर परसों का पड़ा गर्द आलूद कपड़ा उतार दिया जाए और आपको निंजा की हकीकत से आगाह कर दिया जाए। ख़वातीन व हज़रात, क्या वाकया ही ये हकीकत थी कि वो गायब हो सकते थे, पानी पर चल सकते थे और कुदरती अनासर को अपने काबू में कर सकते थे। निंजा या शनोबी नवाबी दौर के जापान में खुफिया करिंदे या कातिल होते थे। निंजा के कामों में जासूसी, सबतास, दुश्मन की सफ़ों में घुसना, कत्ल और गुरीला जंगें शामिल थी। ये कार्रवाइयाँ सामुराई से कम दर्जे की समझी जाती थी क्योंकि सामुराई लड़ाई और इज्जत के हवाले से इंतहाई सख्त और असूलों की पाबंदी करते थे। शनोबी जासूसों और कातलों की खसूसी तरबियत याफ्ता जत्थों का ज़हूर 15वीं सदी में हुआ। ताहम इससे 1 से 3 सदियां कबल भी ऐसे अफराद का वजूद मुमकिन था। 1868 ईस्वी में बहाली मेजी के बाद शनोबी को किस्से कहानियों में बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। निंजा के बारे में मुतअद्दिद फिल्में बन चुकी हैं और बहुत सी गलत बातें मशहूर हो गई थी। मसलन वो गायब हो सकते थे, पानी पर चल सकते थे और कुदरती अनासर को काबू में कर सकते थे। चाचे उस दौर के निंजा के बारे में बेशतर मालूमात सिंगों को दौर की बजाय तखय्युल की मदद से अखज़ की गई थी। तीनों हजरात अब बात करते हैं लफ्ज़ निंजा पर। निंजा दो कांजी चीनी जबान के हरूफ जो जापानी हरूफ तहज्जी का हिस्सा बन चुके हैं को ओनियोमी अंदाज से पढ़ने का तरीका है। असल लफ्ज़ शनोबी है जो बज़ाते खुद शनोबी नमूनों की मुख्तसर शक्ल है। लफ्ज़ शनोबी पहल 8वीं सदी के अवाखिर पर लिखी गई एक नज़म में मिलता है। शनोबी से मुराद छुपना, घात लगाना वगैरह था, जिसकी वजह से उसे खुफियापन और नज़रों से ओझल होने से मुंसलिक कर दिया गया। दोनों का मतलब शख्स है। तारीखी तौर पर निंजा का लफ्ज़ आम इस्तेमाल में नहीं मिलता, ताहम मुकामी तौर पर मुख्तलिफ अंदाज से इनका इस्तेमाल होता था। जापानी ज़बान में औरत का लफ्ज़ लिखने के लिए इस्तेमाल मगरब में दूसरी जंग अजीम के बाद शनोबी के बजाय निंजा ज़्यादा मशहूर हुआ। शायद अहले मगरब के लिए ये लफ्ज़ बोलना आसान था। अंग्रेज़ी में निंजा की जमा को निंजा, जापानी ज़बान में वाहिद और जमा का फ़र्क नहीं होता। या निंजाज अंग्रेज़ी में जमा से ज़ाहिर किया जाता है। ख़वातीन व हज़रात, अब हम निंजा की तारीख पर एक नज़र डालते हैं। आम कहानियों को छोड़कर निंजा के मुताल्लिक़ तारीखी हक़ाइक़ कम मिलते हैं। मौरख स्टीफन ट्रम्बल के मुताबिक निंजा अमूमन निचली ज़ातों से भर्ती किए जाते थे, जिसकी वजह से इन्हें अदब से कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। लिहाजा ये दास्तानें अमूमन अमीर सामुराई पर होती थी कि इनके बारे में लोग ज़्यादा मुतहब्बिस होते थे। एक मौरख क्यूशी वातातानी के ख्याल में निंजा को खुफिया रहने की तरबियत दी जाती थी, जिसकी वजह से उनके बारे में कम मालूमात दस्तयाब हैं। 15वीं सदी में निंजा किराए के कातिल के तौर पर उभरे और उन्हें जासूसी, लूटमार, बलवाई और दहशतगर्दी के लिए भर्ती किया जाता था। सैमुराई लड़ाई में सख्त असूलों के पाबंद थे और मुनसफाना लड़ाई और ड्यूल के ऐसे अफराद की जरूरत पेश आई जो बवक्त जरूरत ऐसे काम कर सकते हों जो आम फौजियों के लिए नामुनासिब समझे जाते थे। सिंगों को दौर में शनोबी के कई मुख्तलिफ काम वज़े हो चुके थे, जिनमें जासूसी, नगरानी, शब खून और फसादी शामिल थे। निंजा खानदान बड़े ग्रुहों में तकसीम हो गए थे और हर एक अपने इलाके मखसूस कर चुका था और उनमें हिफ्ज़ मरातब कायम हो गया था। जोनियन यानी अफसर आला न सिर्फ अपने ग्रुह की नुमाइंदगी करता बल्कि किराए के लिए बंदे भी मुहैया करता। अब हम बात करेंगे शमा बारा बगावत। 1637 ईस्वी ता 1638 ईस्वी के दौरान में निंजा को
आखिरी बार आम जंग में देखा गया। इस जंग में मसीही बागियों ने 12 किला में पनाह ली तो उनके खिलाफ जंग में गोगा निंजा को भर्ती किया गया। इस बारे में लिखी गई कई एक तावीज में दर्ज है कि गोगा के बंदे जो ओमी सूबे से थे अपनी शनाख्त छुपाकर हर रात जब चाहते किले में दाखिल हो जाते। गोगा को हुक्म दिया गया था कि वो किले की साखत का जायजा लें और दफाई खंदक की गहराई, चौड़ाई और तवालत का अंदाजा लगाएं। सड़कों की हालत, दीवार की ऊंचाई और दीगर तफासीलात का जायजा लें। जब महासरे के कमांडर को अंदाजा हुआ कि किले की रसद कम हो गई तो उसने कमक रोकने का हुक्म दे दिया। गोगा ने दुश्मन की रसद की थैलियों पर कब्जा कर लिया और रात को किले में खुफिया रमज की मदद से दाखिल होने लगे। चंद दिन बाद फिर हुक्म मिला कि दुश्मन की रसद को देखा जाए। अगरचा निंजा को बता दिया गया था कि वापसी के इम्कानात बहुत कम हैं, मगर बहुत से निंजा ने रजाकाराना तौर पर हामी भर ली। मुहासरा जारी रहा और खुराक की कमी की वजह से दुश्मन को घास और काई पर गुजारा करना पड़ा। इस दौरान में वो हमले करते रहे और आखिरकार शिकस्त खा गए। 12 किले पर कब्जे के बाद शमा 12 बगावत का खात्मा हो गया और जापान में मसीहत ज़ेरे ज़मीं चली गई। जंगों में निंजा की शराकत के बारे में हमें ये आखिरी तहरीर मिलती है। वाबान 18वीं सदी के अवाइल में टोकुगावा जासूस और खुफिया अदारा ओनिवाबान कायम किया। योशिमो ने इस अदारे के अरकान सरकारी अफसरान के बारे में मालूमात जमा करते थे। बाद में निंजा के साथ खल्त मल्त किया गया, ताहम दोनों के माबाइन ताल्लुक से मुतल्लिक कोई दस्तावीज नहीं मिलती। फौजी मोरक बनावा होकिनोची के मुताबिक निंजा भेस बदल कर दुश्मन के इलाके का जायजा लेते थे और जो दुश्मन की सफ़ों में खला की ताक में रहते थे और दुश्मन के किलों में घुसकर आतिश जनी करने के अलावा कत्ल भी करते थे। निंजा खुफिया फौजी और किराए के कातिल थे। उनका बुनियादी किरदार जासूसी और सबोताई से सबोतास जानबूझकर तोड़ फोड़, शरारत अंगेज खलल अंदाजी, चलते हुए काम में रुकावट डालना, काम खराब करना है। निंजा सबोतास के लिए आतिश जनी का इस्तेमाल करते थे जो दुश्मन के खैमों और किलों में आग लगाई जाती थी। 1558 ईस्वी में रोकागो योशी काटा ने निंजा के एक गुरु को इस बदल कर 49 निंजा किले में घुस गए। उन्होंने दुश्मन की खानदानी अलामत चांद वाले एक लालटेन को चोरी किया और उसकी नकलें तैयार करना शुरू कर दी। फिर उन नकली लालटेनों को उठाए ये लोग बाआसानी किले में घुस गए और आग लगा दी। की कोशिशों का निशाना बहुत सी मशहूर शख्सियात रही। उस दौर के बहुत से मशहूर अफराद का कत्ल भी निंजा से मंसूब है, मगर उनके खुफिया काम की नवीयत की वजह से यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। बाद में जब निंजा ऐलान करते तो ये कहना दुश्वार होता कि आया ये किराए के कातिल थे या कि इस काम के लिए खसूसी तरबियत याफ्ता अफराद। ख़वातीनो हज़रात, मफ़ूक अल फितरत सलाहियतें अक्सर निंजा से मंसूब की जाती हैं। बाज़ रवायात में हवा में उड़ना, गायब होना, चेहरा बदल लेना, एक से कई इंसान बन जाना, जानवरों पर हुक्म चलाना और 5 रवायती अनासर पर काबू पाना भी निंजा से मंसूब मिलते हैं। रवायती अनासर पर काबू पाना किसी हद तक मुमकिन है, जैसा कि आग जलाना वगैरह, ताहम ये निंजा की पसपाई या फरार को छुपाने के लिए होती थी। पतंग की मदद से हवा में उड़ना फर्जी रवायात हैं कि निंजा इस तरह उड़कर दुश्मन की सफ़ों में उतर जाते या उन पर बम वगैरह मारते। हकीकत महज इतनी है कि जंगों के दौरान में पतंग से पैगाम रसानी का काम लिया जाता। कोजी कैरी एक ऐसी मश्क थी जिसको दोहराने से निंजा को मफूक अल फितरत
کام کرنے کی صلاحیت مل جاتی تھی۔ کوجی تاؤمت سے نکلی تھی کہ وہاں بھی 9 الفاظ کو مخصوص تربیت سے دہرانے سے جادو وغیرہ منسوب کیا جاتا تھا۔ چین میں بدھ مت کا بھی اس پر اثر ہے اور یہ 9 الفاظ بدھ مت کے دیوتاؤں سے متعلق ہیں۔ کوجی کی جاپان میں آمد شاید بدھ مت کے ساتھ ہوئی تھی۔ چیزوں کی چیوں میں 16ویں صدی یہ موچی زوکی موری ٹوکی کی بیوی تھی جس نے بچیوں کو گیشا بننے کے لیے تربیت کا اسکول کھولا تھا اور جاسوسی بھی سکھاتی تھی۔ موموچی سیناڈیبیو 16ویں صدی ایگا کے ننجا قبیلے کا ایک رہنما تھا جس کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ ایگا صوبے پر حملے